2016 से 2022 में रिजल्ट आ रहा है, आज फाइनल शायद आज फाइनल रिजल्ट आया। बताइए 6 साल लैप्स क्यों हुआ बीच में? 16 का रिजल्ट 22 में अब जाके आया, उनकी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाके आ रहा। हाँ हाँ, मैं इसी बात को लेके बार बार चिल्ला रहा हूँ और कह रहा हूँ और कहता रहूँगा कि नेताजी लोगों का चुनाव समय पे हो जाता है, वो मंत्री पद की शपथ समय पे ले लेते हैं, लेकिन इस देश को वाकई में जिनको चलाना है उनका परीक्षा समय से नहीं हो पाता है, उनकी नियुक्ति समय से नहीं हो पाती है, और नहीं हो पाती है तो यह दर्द, यह तकलीफ छलकती है। ये देखिए, असल बात ये है ना कि जब सारी चीज़ें हम बेच ही देंगे तो जगह बचेगी कहाँ हमें भर्ती करने के लिए। अग्निवीर के बारे में मोदी जी आप कह रहे हैं, थोड़ा सा सदन वीर भी बनवा दीजिए 2-4 सांसदों को। हम और आप वोट करते हैं, माचिस खरीदने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से देश चल रहा है, हमारे टैक्स के पैसे से अडानी हो जा रहे हैं, अंबानी हो जा रहे हैं, हमारा योगदान है और उस अधिकार के लिए बोलना पड़ेगा ना। राष्ट्रीय चैनल जितने हैं सब बिक चुके हैं, 2-4 चैनल छोड़ के। जय हिंद, वंदे मातरम। पहले जब लोग जय हिंद और वंदे मातरम बोला करते थे तो देशभक्ति वाली भावना से, लेकिन आजकल ये सेल्फ डिफेंस के भी काम आ रहा है, क्योंकि जब आप सवाल करेंगे तो देशद्रोही साबित हो जाएंगे सोशल मीडिया पे। तो इसीलिए हर वीडियो की शुरुआत अब से जय हिंद और वंदे मातरम से होगी। तो एक बार यहाँ पे सभी लोग हैं और चूंकि भारतीय हैं तो नारा लगा देते हैं, भारत माता की जय। प्रयागराज में हूँ, मेरे साथ कई सारे युवा हैं, दिन रात 10 बाई 10 के कमरे में पसीना बहाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत अगर घर से ज़्यादा पैसा आ जाता है 1000-1200 तो लाइब्रेरी ज्वाइन करके वहाँ पे पसीना बहाते हैं। कई सारे लाइब्रेरी एयर कंडीशनर भी होते हैं तो वहाँ पे पसीना न आता हो, लेकिन बैठ के कमर तोड़ पढ़ाई करते हैं, इस बात की गारंटी मैं लिख के दे रहा हूँ। बाकी औपचारिकता के लिए परिचय बता देता हूँ, नाम मेरा विकास गोस्वामी है और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। बहुत सारी लड़के हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और उज्जैन से कानपुर जाने वाला था, कानपुर से लखनऊ जाने वाला था और लखनऊ से वापस गोरखपुर जाने वाला था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उज्जैन से गाड़ी का स्टीयरिंग प्रयागराज की तरफ मुड़ गया। मेरे पास 2-4 फ़ोन आए और उस फ़ोन में बार बार यही कहा जा रहा था कि भैया बहुत दर्द है, एक बार चले आइए और हम लोग की आवाज़ भी दुनिया तक पहुंचा दीजिए। बातचीत करेंगे और मुद्दे पे आएंगे। और मुद्दा आज का ये है कि जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, एक तो समय से नहीं हो रहे हैं, और समय से हो रहे हैं तो कोर्ट में चले जा रहे हैं, नियुक्ति की तरफ नहीं जा रहे हैं। मतलब कि जाना है ईर घाट और पहुंच जा रहा है बीर घाट। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम है रोहित यादव। क्या करते हैं? सर यूपीपी की तैयारी करते हैं। यूपीपी की तैयारी करते हैं? जी। तो क्या हाल चाल है यूपीपी की भर्ती? अरे सर एकदम हाल चाल एकदम कंडम हो गया है। मोदी जी से खास निवेदन है कि ज़्यादा भर्ती दें, जितनी भर्ती हो रही सब भर्ती धांधली से सब बिक जा रही हैं, और जितनी भी हो रही सब कोर्ट में चला जा रहा है। मोदी जी से यही निवेदन है कि जल्द से जल्द भर्ती का यहाँ प्रोग्राम करें। सर से हमारे बात करिए, ये बताएंगे। नहीं तो वो तो बताएंगे ही, लेकिन आप ये बताइए रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हम जौनपुर से हैं। आवाज़ से थोड़ा लग रहा था। अरे सर जौनपुर, हाँ, उत्तर प्रदेश जौनपुर सागन विधानसभा है हमारा। हाँ सर। और जौनपुर, गाजीपुर, ये सब ऐसी जगह है। सभी छात्रों से यहाँ बहुत एकत्रित होकर आए हैं। सभी लोग से यही एक गुजारिश है, हमारे माँ बाप जो पैसा कौड़ी देते हैं बहुत मेहनत से देते हैं, और सरकार इस पे एक प्रकार की काम नहीं कर रही है। सिर्फ यहाँ श्रीलंका घूमना है, जापान घूमना है, यही कर मोदी जी कर रहे हैं बस। और वैकेंसी नहीं ला रहे हैं। जितनी भी वैकेंसी हैं सब बिक जा रही हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है। दरोगा की वैकेंसी इतनी उच्च मेरिट गई है दरोगा की, समझ अच्छा, उसकी मेरिट समझ में आई? दरोगा की मेरिट 1%। आप एग्जाम में बैठे थे? जी सर, हम एग्जाम में बैठे थे। हमारा 117 था, हम नहीं हुए। कहाँ से मेरिट समझ में आई? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अतुल न्यायाधीश है और मैं यहाँ एस्पिरेंट हूँ, इलाहाबाद में यहीं रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम तो सिविल के एस्पिरेंट हैं, यूपी पीसीएस के लिए। अभी बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए थे कि नहीं? जी, बीपीएससी का तो हमने मान लीजिए दिया था, और हम यही सब देते ही हैं, हम स्टेट पीसीएस वगैरह ही देते हैं। लेकिन कंसर्न सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम का नहीं है, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम का नहीं है। कंसर्न ओवरऑल हर चीज़ का है। जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जिस हिसाब से हो रही हैं, सारा कंसर्न है, सिर्फ एक स्पेसिफिक एग्ज़ाम का कंसर्न नहीं है।
वैसे तो यूपी नाम क्या बताएं? मेरा नाम अतुल, न्यायाधीश नाम है। अतुल जी, ये बताइए कि दो चीज़ें हैं, जी जी। ब्यूरोक्रेसी, मतलब सरकारी नौकरी जी, जी, वगैरह जी, जिसको बिल्कुल मैं समझ रहा जिसके हूँ। सहारे सरकारें चलती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और उसका जो दूसरा पार्ट है वो है नेताजी लोगों का चुनाव। जी जी जी। दोनों का चुनाव होता है। आप लोगों का चुनाव, आप लोग इन द सेंस कि जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं उनका चुनाव परीक्षा से होता है, इंटरव्यू से होता है, और नेताओं का चुनाव जनता से होता है। बिल्कुल। लेकिन दोनों में दो तरह का व्यवहार हो रहा है। एक टाइम से हो जाता है, टाइम से डेट निर्धारित रहता है, तुरंत एकदम निकल जाता है, जो कि नेताजी लोगों वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। पेंशन भी टाइम से आ जाता है रिटायरी के बाद, मतलब कि विधायक नहीं रहते तब भी, सांसद नहीं रहते तब भी। और दूसरी तरफ है सरकारी नौकरी पाने वाले जो लोग संघर्षरत हैं, प्रयासरत हैं, समय से नहीं हो रहा है। इस बारे में क्या आप लोग सोचते देखिए, हैं? उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है ना कि जो नेताओं का चुनाव होता है वो तो मान लीजिए एक प्रक्रिया दर होता है। वो लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं तो वहाँ चुनाव तो आवश्यक है ही, बिना चुनाव के कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। लेकिन जो युवा वर्ग है, जो हमारी समस्याएं हैं, जो जैसे एग्ज़ाम की आपने बात करी, एग्ज़ाम को लेकर दरअसल क्या था ना कि पिछले कुछ वर्षों से हमारे युवाओं को धर्म की अफीम चटा दी गई। उनको पता ही नहीं है कि हमारे हक क्या हैं, हमारी मांगें क्या हैं, हमारे भाई अधिकार साहब, क्या धर्म हैं। की बात पे एक छोटी सी बात, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, बात करने दीजिए, मैं करने दूंगा, एक मिनट बस बोल लूँ। अब ये धर्म वाली बात बोल दी है, अब आप लोग कमेंट में आके या फिर इनको क्रिटिसाइज करने के लिए बात कह सकते हैं कि हिंदू विरोधी हैं या फिर मुस्लिम विरोधी हैं, जैसा भी मतलब रहेगा। हिंदू ही एक हूँ। बात कह रहा हूँ, मतलब ये उन लोगों को मैं तमाचा मार रहा हूँ जो लोग इस चीज़ को, जो आपके दर्द को नहीं समझते हैं। जी, ये दर्द नहीं है, ये एक तरह से अभिशाप है। ये दर्द नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, पूरे हमारी कम्युनिटी के लिए, जो युवा वर्ग है, जो इस देश की रीढ़ है एक तरह से, उसके लिए एक अभिशाप की तरह है। क्योंकि जब वो पढ़ लिख करके जब वो आगे जाएगा, किसी काम के लायक बनेगा, अगर वो एक तरह से धर्मांध रहेगा तो वो किसी सिस्टम में कैसे काम करेगा, वो कैसे सामाजिक न्याय की बात करेगा, वो कैसे लोगों के साथ न्याय करेगा। कभी कोई ऐसी बात आएगी जहाँ पे उसको जस्टिस करना हुआ, उसको कोई निर्णय लेना हुआ, तो वो कैसे एक निष्पक्ष निर्णय ले पाएगा, जो ऑलरेडी पहले से ही एक माइंड में परसेप्शन बना के रखा हुआ है। ये एक पूरे समाज के लिए अभिशाप है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं। और इसको इसलिए किया जा रहा है, ये सिस्टमेटिक तरीके से लाया जा रहा है, इसलिए लाया जा रहा है ताकि आप बुनियादी मुद्दों पे बात ही ना करें, ताकि आप बुनियादी जो आपकी ज़रूरतें हैं उससे बात ही ना करें, आप अपनी बेसिक नीड्स पे बात ही ना करें। एकदम से आज तो दिक्कत क्या है? ज्ञानवापी मंदिर तो बनने जा रहा है। दिक्कत ये है ना कि आप पेट की भूख को कब तक रोक पाओगे? जब पेट में लात पड़ेगा तो आप बहुत दिन तक धर्म के नाम पे नहीं चल पाओगे। आज जो हिंसा हो रही है, इसका कारण क्या है, इसकी तह में अगर आप जाएंगे, ये अचानक ही भड़की हुई हिंसा नहीं है। दरअसल क्या हुआ कि इतने सालों से, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आप इको गार्डन में जाइए लखनऊ में, यूपीएसआई अभ्यर्थी जो इसके पहले शिक्षक भर्ती वाले 69,000 वाले थे, मतलब सालों साल बैठे रहे, कोई पूछने वाला ही नहीं मिला। मैं कवर करने गया था वहाँ पे। बिल्कुल ना, उनको कोई मीडिया कवरेज, मान लो आप लोग तो मान लीजिए किया होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन ओवरऑल नेशनल मीडिया नहीं कर रही है, राष्ट्रीय चैनल जो है वो नहीं कर रहे हैं। ना उनके कोई मुद्दे उठा रहा है, ना उनकी कोई बात कर रहा है। और दूसरी बात ये है कि आप फिर उसके बाद जो है, अब उन्होंने एक पॉइंट इनका लेना चाहता हूँ, आप अभी कुछ बोले हैं। राष्ट्रीय चैनल जितने हैं सब बिक चुके हैं, 2-4 चैनल छोड़ के। जितने ये भी बात अगर आप लोग एसी के कमरे वाले लोग सुन रहे हो, लगभग सही बात है, लगभग ये बात सही है, लगभग में सही है। हाँ, लगभग कंफ्यूज हैं आप? कंफ्यूज नहीं है, अब 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक में कि लगभग वही बात जो सरकार चाहती है वो लोग अपना वही उल्टा सीधा करके वही सच बदल देते हैं। अब बताइए, सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल सहमत है। हम तो कितना परसेंट? एक मिनट भाई, कितना परसेंट? 90% सहमत। आप भी सहमत हैं? जी सर। क्या नाम है? देवेंद्र पाल प्रताप। तो आप भी इस बात को मानते हैं कि मीडिया बिक गई है? जी। कौन सी वाली मीडिया है? चाहे आज तक हो चाहे भी। अरे भाई नाम, अरे यार काहे, मतलब नहीं तो उसमें जो सच्चाई है सर सबके सामने बताएंगे। मैं कट नहीं करूंगा, लेकिन हम मत करिए आप, बिल्कुल जो सच्चाई जो दिख रहा है सामने तो हम बोलेंगे, चाहे आज तक हो चाहे एबीपी न्यूज हो। नाम बिना नाम लिए भी बोला जा सकता है, उनका प्रचार हो जाएगा ना। मैं प्रचार करने का पैसा लेता हूँ भाई, क्यों किसी का फ्री में प्रचार करूँ? हाँ, तो सभी मीडिया सर बिक चुकी है, और जो छोटे छोटे मीडिया हैं जैसे आप लोग हुए और कुछ बड़े चैनल भी हैं, वो ईमानदारी। मैं माइक घुमा के अपनी बड़ाई नहीं करवा रहा हूँ, यह दर्द, यह तकलीफ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड इंडेक्स में जो प्रेस स्वतंत्रता थी भारत, उसमें भारत का जो नंबर है वो 142वें से खिसक के 150वें पे पहुंच गया है। इसके पहले 142। दुनिया ऊपर उठ रही है, लेकिन भाई साहब लोग और कहते क्या हैं? कहते ये हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। एक मिनट भाई,
अभी आता हूँ आपके पास। कहते हैं हर कोई इस बात का दम भरता है कि दुनिया का देश का सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क, और उस न्यूज़ नेटवर्क की योग्यता क्या है और उसकी देश के लिए योगदान क्या है कि वो जो पत्रकारिता, जो भारत की पत्रकारिता है, जो भारत का चौथा स्तंभ है, उसको बेइज्जती के कटघरे में लाके खड़ा कर दिए हैं, रसातल में लेके जा रहे हैं। 142वें पे था, ऊपर उठना चाहिए तो 150वें पे पहुंचा दिए। इसका जिम्मेदार जो, मैं भले से पत्रकार हूँ, मैं छोड़ता किसी को नहीं हूँ, गलत है तो गलत है, और गाली हम लोग को सुनना पड़ता है, इसलिए दर्द निकल रहा है। जी सर। मेरा एक दोस्त है, ये आनंद दीक्षित नाम है इसका, ये 132 इसके क्वेश्चन सही थे यूपीएसआई में, ये चयनित नहीं हुआ। आप क्या नाम है? देखिए, आनंद दीक्षित नाम है जैसे मेरा कहना ये है कि यूपीएसआई अभी आई थी, तो जैसे इसका प्रीलिम्स मेन मुद्दा ये है कि इसके पहले जो वैकेंसी क्लियर हुआ है उसका हर सेक्शन वाइज रॉ मार्क्स एंड उसका नॉर्मलाइज्ड स्कोर दिखाया गया है। ठीक, चलिए ये पहली चीज़ हो गई। जैसे मेरा 132 मार्क्स है, मतलब 132 क्वेश्चन था, तो अब 121 क्वेश्चन गया है कट ऑफ ना। जैसे प्रीलिम्स जब ये पहला स्टेज निकाले, अगर उसी समय मेरा नंबर दिखा देते कि मेरा घटा के 10 क्वेश्चन घटा के मेरा 122 कर दिया गया है, तो हम 2 महीने अपने फिजिकल पीईटी के लिए या रनिंग के लिए क्यों अपना समय बर्बाद करते? पहली चीज़। दूसरी चीज़, नॉर्मलाइजेशन का फंडा ठीक है, हर एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन यहाँ कैसे, यहाँ मेरी क्या गलती है? जैसे मेरा एप्टीट्यूड कैसे टेस्ट किया गया? जैसे अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है, आप उसमें सरल देके, मैं तो 25 में 25 तब भी करता, और आप थोड़ा टफ करते थे, शायद जो और सेक्शन में आया होता उसमें भी मैं करता। तो फिर इसमें मैं 25 में 25 करने के बावजूद मेरा 5 मार्क्स घटा दिया जा रहा है, ये कैसे इंसाफ़ी है? सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि इतने मार्क्स घट कैसे रहे हैं। तो यही है, एसआई में आप लोग देख ही रहे हैं, अभी उसका चल ही रहा है मेडिकल वगैरह, अब देखिए क्या होता है। और दूसरी चीज़, स्क्रीन शेयरिंग वाला जिसका नाम है नितिन कुमार, आप लोग अगर शायद अवेयर हो तो सभी बच्चे जानते होंगे, उसका भी मार्क्स, उसका भी जो है फाइनल कट ऑफ में नाम है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। और दूसरी चीज़, और वो स्क्रीन शेयरिंग वाली धांधली में आया नितिन हुआ है। कुमार नाम है उसका। और दूसरी चीज़, जो बच्चे डीवीपीएसटी के दौरान लखनऊ से अरेस्ट किए गए थे या पकड़े गए थे, उनकी पूछताछ के दायरे में थी, चूँकि मेरा भी डीवी लखनऊ ही था, तो मैं देख रहा था जो पकड़े जा रहे थे, उसमें से कुछ बच्चों का, हालांकि ये मेरे द्वारा नहीं भाई, नेट के माध्यम से ही या तमाम चीज़ों के सोर्स के माध्यम से ही मुझे पता चला है कि उन बच्चों का भी फाइनल लिस्ट में नाम आया है। तो अगर वो डीवीपीएसटी संदेह के दायरे में है तो उनका फाइनल लिस्ट में नाम कैसे आया? तो ये सारी बातें हैं जो सरकार को वैकेंसी के लिए एक संदेह के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। एक बात बताइए, क्या नाम बताएं? आनंद जी, एक बात ये बताइए कि जब रिज़ल्ट, मतलब कि ये सब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई, तो जब वो नाइंसाफ़ी होती है उसके बाद फिर कमरे में बैठ के किताब कैसे खुल पाता है? अब सर आपको बताएं कि अब मैं लाइब्रेरी रहता हूँ, यहाँ साथ जितने बच्चे हैं सभी जानते हैं, मेरा पिछले 2-3 दिनों से, मतलब मैं कमरे से केवल इस वजह से नहीं निकल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप हर एक चीज़ का एक एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मैं सीजीएल का भी देता हूँ तो एक एक्सेप्ट करते हैं, जितना हम लोग आशा करते हैं उससे +5 हो सकता है, +-5। लेकिन अगर कट ऑफ एक्सपेक्ट किया जा रहा है 100-105 और मेरा 132 है, तो मैं तो यही समझूंगा मेरा हो गया है, जो कि हर जगह चर्चा भी हो जाता है। तो जब एक फाइनली लास्ट में पता चलता है कि आपका नहीं हुआ है, तो वो दौर तो बहुत कठिन होता है, वहाँ अपने आप को संभालना मुश्किल होता है, कमरे से निकलने का मन नहीं करता है, वहाँ रोने के सिवा और कुछ बचता नहीं है। यह सवाल मैंने भाई साहब से इसलिए पूछा क्योंकि हर महीने पिताजी पैसा भेजते हैं। पिताजी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। यहाँ के जितने भी, मुझे लगता है कि प्रयागराज में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, कोई मुकेश अंबानी के घर का है क्या कोई यहाँ पे? मुकेश अंबानी घर के लड़का पढ़वे न करिए। मुकेश अंबानी घर के लड़का पढ़े ही नहीं। कोई है भाई मुकेश? अच्छा, उनके क्या नाम है? अडानी के घर का है क्या कोई? नहीं। अडानी के घर हमें सिंपैथी सहानुभूति नहीं लेना। नहीं, मैं सहानुभूति दे ही नहीं रहा हूँ। एक मिनट, हम कैसे पढ़ रहे हैं वो अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है कि आप जितनी भी वैकेंसी लाइए उसको फेयर तरीके से कराइए, हम सक्षम है उसमें निकालने के लिए, लेकिन वो फेयर तरीके से होना चाहिए। सिंपैथी नहीं, वो एक जंग है ना, वो एक जंग है, वो सिंपैथी नहीं है। रही बात आप कर रहे हैं पैसा कहाँ से मुश्किल होता है, ये जनरली मैं बोल रहा हूँ। मेरे भैया जी मुझको पढ़ाते हैं, 4 साल हो गया उनको, बाहर सऊदी में हैं, वो अभी तक घर नहीं आए, सिर्फ इसी वजह से कि हम लोगों को पढ़ाने के चक्कर में। और ये जैसे कि ये सिंपैथी नहीं है,
हम और आप वोट करते हैं, माचिस खरीदने जाते हैं तो टैक्स देते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से देश चल रहा है, हमारे टैक्स के पैसे से अडानी अडानी हो जा रहे हैं, अंबानी अंबानी हो जा रहे हैं, हमारा योगदान है और उस अधिकार के लिए बोलना पड़ेगा ना। यही चीज़ तो समझना बाकी है। हमें यही तो समझना है कि हमारे अपने मुद्दे हैं क्या दरअसल। हमें उसी बुनियादी मुद्दों पे बातचीत करनी होगी, उसी बुनियादी मुद्दे को उठाना ही होगा। आज मैं ताज़ा आपको बता दूं, यूपी SSSC अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होता है सर ना, तो उसके जरिए जूनियर असिस्टेंट का पेपर 2016 में आया। और भैया आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2022। मतलब 2016 से 2022 में रिजल्ट आ रहा है, आज फाइनल शायद, आज फाइनल रिजल्ट आया। बताइए 6 साल लैप्स क्यों हुआ बीच में? क्या ये 2 साल ये 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था ना? क्या ये 2 साल में नहीं आ सकती थी? ये वैकेंसी का फाइनल रिजल्ट 2 साल में भी आ सकता था। मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। बिल्कुल। अच्छा, 5 साल बाद यानी कि 2022 में दोबारा बन गए, लेकिन उसका रिजल्ट 16 का रिजल्ट 22 में अब जाके आया, उनकी दोबारा मुख्यमंत्री बन जाके आ रहा। हाँ। मैं इसी बात को लेके बार बार चिल्ला रहा हूँ और कह रहा हूँ और कहता रहूँगा कि नेताजी लोगों का चुनाव समय पे हो जाता है, वो मंत्री पद की शपथ समय पे ले लेते हैं, लेकिन इस देश को वाकई में जिनको चलाना है उनका परीक्षा समय से नहीं हो पाता है, उनकी नियुक्ति समय से नहीं हो पाती है, और नहीं हो पाती है तो यह दर्द, यह तकलीफ छलकती है। और इसी को लेके मैं आज इसी नाते मध्य प्रदेश में जब था, उज्जैन में जब था, स्टीयरिंग लखनऊ की तरफ ना घूम के प्रयागराज की तरफ घूम गई। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मुनीस यादव। क्या करते हैं सर? जो है TGT की तैयारी कर रहे हैं। आई तो है 14 लोगों की भर्ती, TGT में 14 लोगों की भर्ती के लिए आया है ना? बायोलॉजी के लिए जो है केवल 47 सीट है, और वो भी OBC के लिए जो है 13 सीट है। बच्चे जो है धरना दे रहे हैं, लेकिन जो है सरकार सुन ही नहीं रही है। तो वैकेंसी टीचर पूरे हर इंटर कॉलेज में पूरे टीचर हैं, तो क्या करेंगे ज़्यादा लोगों को लेके? अध्यापकों की कमी थोड़ी है, भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। नहीं, तो सुनाई दे रहा है कि जो है 27,000 जो है पद TGT के जो है खाली हैं अभी। 27,000 खाली हैं? क्या बात कर रहे हैं? 27,000 खाली रहता है तो मोदी जी करवा नहीं देते हैं? अब वो लोग जाने क्या है। भारत के ही हैं ना आप? जी। पाकिस्तान से नहीं ना आए हैं? नहीं, ये भ्रम रहता है भाई। अभी लोग सोशल मीडिया पे पूछ देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा राजेश नाम है। भ्रम यही फैला रहे हैं। इस समय देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं हमको यही नहीं समझ में आता। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, इधर आर्मी वाले लड़के जो तैयारी करते थे, देख रहे हैं आज क्या हो रहा है देश में। बताइए क्या जरूरत है? अच्छा, अग्निवीर के बारे में मोदी जी आप कह रहे हैं, थोड़ा सा सदनवीर भी बनवा दीजिए 2-4 सांसदों को। भाई सदनवीर, ये देखिए, असल बात ये है ना कि जब सारी चीज़ें हम बेच ही देंगे तो जगह बचेगी कहाँ हमें भर्ती करने के लिए। PSU सारे बेच दिए गए। रेलवे थी जो सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट की मतलब एक संस्था थी रेलवे, जहाँ पे बहुत लाखों लाख वैकेंसियाँ आती थी, लोग रिक्रूट होते थे, उसको एक तरह से बेच ही दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। ठीक है, PSUs बर्बाद कर दिए पूरी तरह से, सब बेच ही रहे हैं। छोटे छोटे जहाँ पे रोजगार के अवसर थे सब बर्बाद कर दिए, सब बेच ही दिए। इकोनॉमी हमारी दिन प दिन गिरती चली जा रही है, दिन प दिन गिरती चली जा रही है। समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कभी एक हमारा रुपया बढ़ेगा भी कि मतलब के करीब में आ गया ना डॉलर, नीचे ही जाता रहेगा। हम लोग देख रहे थे। और बचा एक आर्मी बची थी जो मतलब लोगों को रिक्रूट करने के लिए, अब वहाँ भी ठेका ला दिए। वहाँ भी आप 4 साल के लिए हम भर्ती करेंगे। आप बताइए, यहाँ पे जितने बच्चे खड़े हैं मोस्टली जो है इनकी एज 25 के आसपास के हैं, ऑलमोस्ट आसपास के हैं। मतलब इतने जितने बच्चे खड़े अभी ये नौकरी ढूंढ रहे हैं। और आर्मी में अगर ये जाना चाहते हैं तो ये लगभग रिटायर हो जाते हैं। अब तक तो इनकी मतलब अभी शादियां भी किसी की नहीं हुई हैं। हमारा पहले इन लोगों को इतना समझ में नहीं आता कि हमारा सामाजिक ताना बाना क्या है। हमारे समाज में बच्चा पैदा होता है और मरता है, उसके बीच में वो कैसे रहता है, कैसे उसका पूरा सिस्टम चलता है, इसको तक इनको पता नहीं है। किसी बच्चे की शादी 21 साल में होती है, और क्या एक बाप जो है या एक भाई जो है अपनी बहन की शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करेगा जो रिटायर्ड हो चुका है? एक सिस्टमेटिक बात सोचिए, क्या ऐसा संभव है? लेकिन इन लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आता, और ये कह रहे हैं कि हम जो अग्निवीर आएंगे उनको हम कहीं और रिक्रूट करेंगे। भाई साहब, जो आप ये बताइए, पुलिस की भर्ती, योगी जी ने कहा कि हम पुलिस की भर्ती में उनको आरक्षण देंगे, उनको अलग से कर देंगे। आप मुझे बताइए पुलिस की भर्ती आई कहाँ से? अभी आई कितना, 4-5 साल तो उनको पुलिस की भर्ती दिए हो गया।
जो बच्चे पुलिस वाले हैं वो दौड़ दौड़ के ग्राउंड में जाके रोज रोज दौड़ रहे हैं वहाँ पे कि पुलिस की वैकेंसी एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे, एक मिनट बस थोड़ा सा रोकूंगा आपको। सोशल मीडिया पे एक वीडियो, एक IT सेल वाला मैसेज स्प्रेड किया जा रहा है। कुछ बेवकूफ़ टाइप के जो लोग नेताजी के साथ फ़ोटो खिंचवा के सौभाग्य प्राप्त करते हैं, वो लोग एक मैसेज फैला रहे हैं। मैसेज में ये लिखा है कि जिस उम्र में तुम नुक्कड़ों पे सिगरेट पीते हो, उस उम्र में तुमको नौकरी मिल जा रही है। अरे बेवकूफ़ों, आर्मी में सिगरेट पीने वाला कोई नहीं जाता है। आर्मी में वो लोग जाते हैं जब तुम नेताजी वाला के साथ वाला फ़ोटो जब पोस्ट कर रहे होते ना, रात में 3 बजे 2 बजे उठ के वो लड़का जाके पसीना बहाता है, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे वो बरसात का मौसम हो, चाहे वो ठंडी का मौसम हो, हर मौसम में उसका बनियान भीग जाता है, वो इतना दौड़ता है, और तुम उसको सिगरेट पीने वाला बता रहे हो। शर्म करो, तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं, बपौती पुश्तैनी सारी चीज़ें हैं, काम चल रहा है, नेताजी के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हो, तो तुमको ये लगता है कि सेना में जो जाने वाले वो सिगरेट फूकते हैं? नहीं, इस बात को रोकना पड़ेगा जी। इसकी वजह ये है ना, दरअसल एक IT सेल है बीजेपी के पास, वो दरअसल 2 रुपए में ट्वीट करवाती है, ट्रोल करवाती है लोगों को। अभी कोई मुद्दे उठाइए, कोई बात उठाइए तो आपकी ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मुझे तो आदत पड़ गई है। आपको गंदी गंदी गालियां मिलेंगी। सरकार के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाइए, अपने मुद्दे की बात उठाइए, तो आपको ही देशद्रोही बना दिया जाएगा। ये तो धन्य मनाइए कि मतलब युवा हैं जो थोड़े बहुत अभी जागरूक हो रहे हैं, जिनको अब पेट पे लात पड़ रही तो समझ में आ रहा है। अदरवाइज इतने सालों से, लगभग 7-8 सालों से यही चल रहा है। पीछे कैमरा घुमाइएगा, पीछे कैमरा घुमाइए। एकदम से ऐसा बना ही दिया गया है कि वो असली बात ही ना करें। जानते हो दोस्त क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है ना कि सब लोग चाहते हैं कि भगत सिंह हमारे देश में पैदा हो जाएं, लेकिन पड़ोसी के घर में, अपने घर में नहीं। तो देखिए, यही तो सबसे असली बात है। यही समझने के लिए तो सबसे मतलब युवाओं को जागना होगा कि देखिए, अपने मुद्दे पे रहिए, अपने मुद्दे के लिए लड़ाई लड़िए और सरकारों को जगाइए उनको। लेकिन ट्रेन में आग लगा के नहीं, ट्रेन में आग लगा संवैधानिक तरीके से। हिंसा तो पूरी तरह गलत है, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो लोकतंत्र, हमें महात्मा गांधी जी ने सिखाया है कि हम कैसे अपने एक मजबूत लड़ाई को हम कैसे लड़ सकते हैं, एकदम पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग मंगवा सकते हैं। हिंसा, पहली बात तो जो हिंसा करता है वो दरअसल अपने आंदोलन को खुद ही कमज़ोर करता है। सरकार तो चाहती है एक बच्चे हिंसा करें ताकि उनको दबा दिया जाए। कोई भी आंदोलनकारी अगर हिंसा करता है 2 दिन में दबा दिया जाएगा, उसकी आवाज़ ही ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि हिंसा कभी किसी चीज़ का विकल्प नहीं हो सकता। आप अहिंसक तरीके से अपनी मांगें मांगिए, अपनी मांगों पर अड़े रहिए, और 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। युवा को ये समझना होगा कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है, एक वैकेंसी की बात नहीं है, ये हमेशा के लिए है, ये सतत बात है। देश की आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तो वो हमेशा के लिए, ताकि देश हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। तो वैसे ही यदि संवैधानिक तरीके से सरकार से कोई भी लड़ाई लड़ते हैं, तो जब एक बार वो ठीक होगा ना, तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी सही होगा। और इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन में आग लगाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। टेक्नोलॉजी वाला ज़माना है, कहीं ना कहीं से पकड़ लिए जाएंगे, भविष्य खराब हो जाएगी। ट्रेन तो हमारे पूर्वजों की ही है, हमारे पूर्वजों ने टैक्स दिया। सरकार मोदी जी का थोड़ी ना ट्रेनवा है, ट्रेनवा तो आपका है, वो तो और अपने ही ट्रेन में आप आग लगा रहे हैं। ट्रेन थोड़ा सा मैं और भी लड़कों से बात कर लूँ। क्या नाम है सर? ब्रजेश यादव। ब्रजेश, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई करता हूँ। और क्या मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? यही SSC CJ UP SSC इन सब की, मतलब वनडे एग्जाम्स की? हाँ, वनडे एग्जाम्स की करता हूँ। SSC वाला तो 2-3 साल से गायब है। हाँ, 2-3 साल से गायब है, ऐसी सब कुछ है। देख रहे हैं वैकेंसी कितने साल में कितनी बार आ रही हैं। जो भी वैकेंसी आ रही हैं दिन ब दिन कम होती चली जा रही हैं उनकी वैकेंसीज। कोई भी वैकेंसी आती है 4-5-6 साल पहले कोई क्लियर नहीं होती है, और फिर भी होती है तो धांधली होती है। जैसे वीडियो का एग्जाम देख लीजिए, क्लियर हुई फुल फाइनल ज्वाइनिंग देने के पहले ही निरस्त हो जाती है भर्तियाँ। अभी उसका एग्ज़ाम हो रहा है, अभी 5 ईयर होंगे कम वीडियो के एग्ज़ाम के, 5 ईयर हो गए होंगे। अभी उसका एग्ज़ाम बाकी है, अभी उसको कंप्लीट होने में कम 2-3 साल लगेंगे, राइट। तो मेरा जो एक वैकेंसी क्लियर होने में 8 साल लग रहे हैं। तो इस तरह से युवा वर्ग क्या करेगा? 8-9 साल 10 साल। क्या नाम है आपका? आलोक यादव। वीडियो बनाने के अलावा भी कुछ करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? अभी कोचिंग करते हैं। किस चीज़ की? SSC की। SSC की। कितना साल हुआ यहाँ पे आए हुए? अभी 1 हफ्ता हुआ है। मतलब अभी आप प्रयागराज में आए हैं, फ्रेशर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धन्यवाद। सिर्फ परीक्षा के लिए मत तैयार रहेगा, आंदोलन के लिए भी तैयार रहेगा, लेकिन संवैधानिक वाला। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार कश्यप। क्या करते हैं अजीत जी? मैं PGT TG तैयारी करता हूँ। अच्छा, क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया है। बस यही है कि सरकार सही से वैकेंसी भर रही है। बस एक तरह से युवाओं को बस बोल दे रहे हैं कि हाँ भरेंगे, वो पता नहीं चलता है कब वैकेंसी भरी कब नहीं। बस इन लोगों का कोई पता नहीं चलता। चलिए, आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? प्रशांत।
प्रशांत जी से अभी थोड़ी देर पहले ही मुलाकात हुई। हम लोग ऑफ कैमरा भी बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा की है और बेसिकली हमारा मुद्दा ये था आज के मतलब धर्म पे हम लोग बात कर रहे थे कि धर्म को किस तरह से समझा जाए। तो बाद में निष्कर्ष ये निकला मतलब कि बहुत सारी बातें करने के बाद कि धर्म एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आप बहस करते रह जाएंगे लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा और उसका कोई निचोड़ नहीं निकलेगा। प्रशांत, आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं जी। कुछ उम्मीद है सरकार से? सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीदों के नाम पे जो है सरकार बनी है। हम युवा हैं, हमने जो है सरकार चुनी थी इसलिए कि सरकार आएगी हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, लेकिन सरकार जो है दिन ब दिन जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ करती जा रही है। 2014 जब से सरकार आई मोदी जी की, लगातार वैकेंसियाँ कम हो रही हैं। वर्ष दर वर्ष एक वैकेंसी की बात नहीं, केवल सिविल सेवा की बात नहीं है, हर क्षेत्र में जो है दिक्कत फैला रही है। हाँ, हर क्षेत्र में जो है नौकरी कम हुई है। ये जो है आंकड़े बता रहे हैं सरकार के। क्या नाम है सर आपका? सोनू। क्या करते हैं? टीजीटी की तैयारी करते हैं हम लोग। टीजीटी वैकेंसी तो आई है? हाँ, वैकेंसी तो आई है, बहुत कम आई है। हाँ, कम आई है। जैसे एक कहावत सुने होंगे कि ऊँट के मुंह में जीरा, वही इस है। देखें इसमें क्या होता है, तैयारी में लगे हैं हम लोग। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम वरुण है। वरुण, क्या करते हैं? सिविल की तैयारी करते हैं, खासकर स्टेट पीसीएस के लिए। अच्छा, क्या लगता है? लगता क्या है मतलब सरकार जो अभी मतलब जिस तरह से वैकेंसी वगैरह ला रही है उसको क्या कैसे देख रहे हैं? वैकेंसी तो फिलहाल ये सरकार मतलब घटा ही रही है। आयोग चल रहा है यहाँ का, ठीक है, लेकिन चीज़ें पारदर्शी होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आप वैकेंसी ला रहे हैं लेकिन नहीं, तो आपका टैक्स पारदर्शी होना चाहिए, बाकी सब सरकार की चीज़ें पारदर्शी कौन देखेगा? नहीं, ये चीज़ें होनी चाहिए। पारदर्शी नहीं होंगी तो दिक्कत होगा। जैसे हमारे यहाँ स्टेट पीसीएस की बात है, यहाँ कट ऑफ जो है पहले मतलब प्रीलिम्स के समय ही बता देते थे, अब लास्ट में बताते हैं, रिजल्ट आने के साल भर बाद बताते हैं। और खास करके स्केलिंग का मुद्दा बहुत ज़ोरों पे है। मानकी में जो है नंबर बहुत कम मिल रहे हैं। गलत क्वेश्चन बना रहे हैं। 19 क्वेश्चन जो है हटाए गए, 19 के पीसीएस में, 20 के पीसीएस में हटाए गए या निकाल दिए गए। 19 आरओ में जो है उसमें निकाले गए हैं। अब ये अच्छा, इससे नुकसान किस तरह से होता है? नुकसान इस तरह से होता है जैसे हम अपना मिलाएंगे, मिलाए कि हमारा इतना है, हम मतलब कट ऑफ से थोड़ा बहुत आगे हैं और वही निकल गया तो हम उससे बाहर हो जाएंगे। तो अब ये समस्या ये है कि आप जो मतलब जो क्वेश्चन बना रहे हैं या पेपर सेटर हैं या जो भी हैं विशेषज्ञ हैं, वो पैसा ले रहे हैं, हम टैक्स पेयर का ही पैसा ले रहे हैं और उनमें इतनी कुव्वत नहीं कि वो पेपर बना सकें। 150 सही क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं तो किस बात के जो है विशेषज्ञ हैं। हर बार जो है 20-25 क्वेश्चन जो है उनके लिए भी कुछ सजा तय होनी चाहिए, कुछ व्यवस्था। हाँ भाई, उनकी वजह से कितने लाखों लड़कों का भविष्य खतरे में चला जा रहा है, अंधकार में लटका हुआ है। उनके लिए बीजेपी सरकार जब से आई है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की दंगा करा रही है। बात सरकार की नहीं है, बात सिस्टम की है। सिस्टम में यही जब से सिस्टम की है। जब से सरकार आई है हिंदू यहाँ है। नहीं, जब आप पार्टी का नाम लेंगे, मित्र समझिए बात को समझिए, जब आप पार्टी का नाम लेंगे तो तुरंत राजनीति शुरू हो जाएगी। हमारी लड़ाई पार्टी से थोड़ी ना है, भाजपा वालों से थोड़ी ना है, हमारी लड़ाई तो सरकार से है ना। तो और सरकार में हो तो वही भाजपा वाले तो हैं। आप ठीक, सवाल किससे पूछा जाए? नहीं, सही है, आपकी बात तो सही है। हमारे घर का मालिक रहेगा उसी से हम सवाल पूछेंगे ना, क्यों इनसे हम सवाल पूछें? आई तब से वैकेंसी लगातार पता नहीं चला, लगातार घटते ही कम होती ही चली जा रही है। मतलब कि वो खाली लुभार है, मतलब स्टूडेंट जितने पढ़ने वाले हैं बस कह रहे हैं कि इतनी वैकेंसी आ रही है, फिर बाद में पता नहीं चलता इनकी वैकेंसी कितनी आ रही है। तो सब मिला जुला के मुद्दा ये है कि अगर चूंकि अब मतलब क्वेश्चन लोग बनाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, तो क्या लगता है जानबूझ के क्वेश्चन को गड़बड़ किया जाता है ताकि ये सब दिक्कत पैदा हो? ये चीज़ें वही बता सकते हैं जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। जो पेपर बनाते हैं वो ही बता सकते हैं कि क्या बात है, लेकिन ये साल दर साल ये मतलब प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। हर साल जो है, इस साल भी लगभग 15 से 20 सवाल जो है विवादित हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा। जो अंदर है कट ऑफ के विद्यार्थी वो बाहर हो जाएंगे। और चलिए वीडियो को क्लोज करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-4 अपील। पहला अपील, ये तमाम युवा घर बार छोड़ के 10 बाई 10 के रूम में इसलिए रह रहे हैं ताकि टाइम से वैकेंसी आए, एग्ज़ाम दें और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आए, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट न्यायालय में ना जाए। तो सरकार से अपील है कि कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए कि बार बार न्यायालय ना जाना पड़े, क्योंकि भारतीय जो न्याय व्यवस्था है, चूँकि हम लोग भारत के रहने वाले हैं और पहले हम लोग गर्व से कहते थे मेरा भारत महान, लेकिन अब मजबूरी में कहना पड़ रहा है मेरा भारत महान। और ये तकलीफ़ है। तकलीफ़ क्यों है
क्योंकि एक फिल्म में दामिनी थी, उसमें एक डायलॉग है बहुत फेमस, जब कोई चीज़ न्यायालय में जाती है तो तारीख मिलता है, तारीख पे तारीख मिलता है, न्याय नहीं मिलता है, और जब न्याय मिलता है तो बहुत देर हो चुकी रहती है। चप्पल घिस जाता है। तो सरकार से अब अपील है कि जो इन तमाम युवाओं का जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट घोषित हो, नियुक्ति हो, नियुक्ति के नाम पे उनको न्यायालय ना जाना पड़े। पहली अपील ये है। दूसरी अपील यह है कि ये सारी जो अभी इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बताया, और जिसको मुझे लगता है कि जो वो फोटो अपलोड करने वाले जो मंत्री जी के साथ सौभाग्य प्राप्त करते हैं उन लोगों को समझ में नहीं आएगा, और वही लोग सबसे ज़्यादा ट्रोल करते हैं। अभी भाई साहब ने कहा कि जो लोग क्वेश्चन गलत करते हैं, चूंकि उनको इसीलिए रखा गया है और वो बड़े पद पे हैं और एक जिम्मेदार पद पे हैं, क्वेश्चन अगर उनसे गलत होता है तो उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और सिर्फ जवाबदेही नहीं तय होनी चाहिए, तय यह भी होना चाहिए कि अगर वो गलत है तो उनको सज़ा क्या मिले। तीसरी बात, हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ दीजिए, लेकिन उसके आड़ में इन छात्रों के साथ राजनीति न की जाए, क्योंकि अगर इन छात्रों के साथ राजनीति की जाएगी तो भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। मोदी जी, लिख के दे रहा हूँ, ले लीजिए। और लास्ट में अंत में बस यही कहूँगा कि जो आर्मी वालों का जो 4 साल किया गया है, यानी कि अग्निवीर के नाम पे ये जो सारा सिस्टम है, इसको सामने आके खुद आप लोगों को समझाइए। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो इन युवाओं की मांग को मान लीजिए। 4 साल में कोई नौकरी क्या करेगा? 3 साल तो उनको एनसीसी की तैयारी करने में लग जाती है, एनसीसी का सर्टिफिकेट लेने में लग जाता है। और कोई एक लड़का जब आर्मी में भर्ती होना होता है तो जब 9वीं में एडमिशन लेता है तभी से सुबह 3 बजे उठ के दौड़ने निकल जाता है, और 9th से लेकर 12th तक 4 साल वो, और जब तक भर्ती नहीं हो जाता है तब तक लगातार मेहनत करता है ताकि अपने आपको फिजिकली फिट कर सके, आर्मी में भर्ती होने लायक कर सके। तो निवेदन है। और हाँ, दूसरी चीज़, इनसाइड भारत टीवी या फिर विकास गोस्वामी इस बात का समर्थन नहीं करता है, जो लोग रेल ट्रेन जला के आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन नहीं करता है। समर्थन तब तक है जब तक आंदोलन संवैधानिक दायरे में है। वो लोग कौन है और वो लोग क्या चाहते हैं उसके बारे में मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा। वो गलत है और बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि ट्रेन, सड़कें, बसें, एक मिनट सर, ये सारी चीज़ें सरकार की नहीं है, हम आम जनता की है, और आम जनता को जब तकलीफ़ होगी तो मैं बोलूँगा। बाकी एक बार फिर से निवेदन है कि इसके बारे में सरकार सोचे और सोच के सही से फैसला करे। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी, और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे थे। जय हिंद।